हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज मैं आपसे एक अलग ही टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। कभी कभी हमारा दिल अंदर से बहुत ही पेनफुल फील करता है, बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, बहुत ज़्यादा भरा भरा सा महसूस करता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उस दर्द से बाहर निकलने की, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। कोई रिश्ता होता है जो किसी का साथ छूट गया है, कोई इंसान छोड़ के गया है, कोई प्रॉमिस टूट गया है, कोई वादा, कोई धोखा हुआ है, कोई गिल्ट है, कोई गुस्सा है। ऐसी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे दिल के अंदर घर करके बैठती है। और जब भी ये सब कचरा हमारे अंदर हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट होता है हमारी स्पिरिचुअल और पर्सनल, इमोशनल, फिज़िकल लाइफ पर। हर चीज़ को ये चीज़ें अफेक्ट करती है। यूनिवर्स की लाइट हमारे पास नहीं आती, हम डिवाइन से दूर हो जाते हैं, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में घिरा हुआ खुद को महसूस करते हैं। तो यहाँ पे टाइम होता है मूव ऑन करने का, लेकिन मूव ऑन करना इतना इजी तो नहीं है, मूव ऑन हो नहीं पाता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ रिचुअल्स की। मैं आपके लिए आज एक ऐसी पावरफुल रिचुअल लेके आई हूँ जो सुनने में, देखने में बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम में ही, ट्रस्ट मी, आप एक ही बार करने में आप इतना अंदर से खुद को हील फील करोगे। आपको लगेगा सारा दर्द आपके बाहर ऐसे निकल रहा है। तो हम ये रिचुअल का नाम है राइटिंग एंड बर्निंग रिचुअल टू रिलीज पेन। इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि एक ऐसी पीसफुल जगह जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आप बैठ सकते हो शांति से। और चाहिए आपको एक कैंडल किसी भी कलर की होने दो, कौन सी भी साइज शेप मैटर नहीं करता, एक कैंडल होनी चाहिए। देन आपके पास होना चाहिए एक पेपर एंड एक पेन, कौन से भी कलर का हो मैटर नहीं करता। आपके पास लिखने के लिए एक पेपर चाहिए एंड साथ में आपके पास एक पेन होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है। आप पीछे तकिया लगा के स्ट्रेट बैठना है, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी स्पाइन को, आपके बैक को। और आपको अपनी आंखें बंद करनी है, आपको डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। इससे क्या होगा, आप बाहर की चीज़ों से ध्यान हटाकर आप अपने अंदर आ जाओगे, खुद से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको ऐसे 3-4 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और देन आपको अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। आप जिस भी भगवान पे ट्रस्ट करते हो, आपको उनको याद करना है, उनकी इमेज इमेजिनरी आपके सामने उनको इमेजिन करो, जैसे आपके भगवान आपके सामने बैठे हैं अभी। अब आप उनसे सॉफ्टली ये कहे, डियर डिवाइन, यूनिवर्स, या आप जिस भी भगवान पे भरोसा करते हो, डिवाइन प्लीज़ मुझे ताकत दीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट हेल्प कीजिए। आज मुझे मेरे अंदर जो भी दर्द है, मुझे इससे बाहर निकलना है। आपको बस यही इंटेंशन रखना है कि आज आपको अपने दिल का पूरा बोझ हल्का करना है। और ये कहते कहते आपको जो कैंडल है उसे जलाना है। अब आती है आपकी स्टेप 2। यहाँ पे आपको आपके अंदर जो भी दर्द है उसे लिखना है। तो अब आपको चाहिए पेपर एंड पेन। आपको ऐसे लिखना है कि जो वर्ड्स, जो शब्द आपने आज तक कभी किसी को नहीं कहे, आप ऐसे शब्द जो आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, इंजरी दे रहे हैं, घायल कर रहे हैं, वो शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। वो इमोशंस जो आप कभी बाहर दिखा ही नहीं पाते, किसी अपने को भी नहीं दिखा पाते, लेकिन आप अंदर ही उन इमोशंस से झगड़ रहे हो, वो इमोशंस को वैसे कि वैसे कागज़ पे आपको लिखना है। आपको यहाँ पे रियल बनना है, जो आप अंदर से फील कर रहे हो उसी चीज़ों को आपको कागज़ पर उतारना है। हो सकता है
कोई धोखा आपको याद आ जाए, किसी का नाम याद आ जाए, किसी सिचुएशन को याद आप कर लो, कोई गिल्ट आपके मन में बैठी है, कोई गुस्सा आपके मन में बैठा है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है, कोई सवाल है, जो भी है आपको रियल बनना है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आपकी स्क्रिप्ट कोई इंसान नहीं पढ़ने वाला, वो आपका यूनिवर्स, आपके डिवाइन पढ़ने वाले हैं। डिवाइन के साथ पूरा रियल बनना है, जो डिवाइन ऑलरेडी जानते हैं आपके अंदर क्या है, तो वो सब आपको लिखना है। अब आपके आँखों में आंसू आएंगे, रोने का मन करेगा, ये बहुत अच्छा साइन है। इससे समझ में आता है कि आपके अंदर जो भी दबा हुआ था वो इमोशंस अब रिलीज़ होने लगे हैं। तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, रोने आता है, तो आपको रोकना नहीं है, आपके इमोशंस को बाहर आने देना है। देन आता है आपका थर्ड स्टेप। आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखा है कागज़ पे, ओन वर्ड्स में आपने जो भी लिखा है, अब उस पेपर को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करते हुए ज़ोर से पढ़ना है। जैसे हम सामने वाले से बात करते हैं ना, वैसे जैसे आपका यूनिवर्स, आपके भगवान आपके सामने बैठे हैं अभी, और आप उनको वो सब सुना रहे हो, जो भी फीलिंग्स है, जैसे आप बात करते हो ना, वैसे वो वर्ड्स महसूस करके आपको बोलने हैं। आपका यूनिवर्स, आपका डिवाइन हर एक चीज़, हर एक वर्ड आपके सुन रहे हैं। जो भी दर्द है वो आपको अब बाहर निकालना है, रीड करना है, जैसे आपने बोल के सब बता दिया अपने भगवान को। तो ये सबसे बड़ा स्टेप है आपके हीलिंग का। देन आता है फोर्थ स्टेप। आपने जो भी माइंड में था सब ऐसे पूरा निचोड़ के, पूरा दर्द आपने वो कागज़ पे डाला, वो कागज़ आपने अपने भगवान को पढ़ के सुनाया, हर एक वर्ड रो के सुनाया, महसूस करके सुनाया। अब लास्ट स्टेप आता है बर्निंग एंड लेट गो। अब आपको वो पेपर को लेना है और कैंडल के हेल्प से आपको उस पेपर को जलाना है। जैसे जैसे वो पेपर जल रहा है, आपको इमेजिन करना है कि आपके अंदर जो दर्द था वो भी राख बन के उड़ रहा है, और साथ में आपको ये बोलना है, आई रिलीज दिस पेन, आई फॉरगिव द पास्ट, आई सेट माई सेल्फ फ्री। इसी मोमेंट मेरे अंदर जो भी दर्द था, जो भी निगेटिव इमोशंस थे, मैं सभी इस मोमेंट को रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं अपने पास्ट को, जो बहुत दर्दनायक था, मैं उसे भूल रहा हूँ। मुझे अब वो नहीं चाहिए, मैं उसे रिलीज़ कर देता हूँ, यूनिवर्स के पास दे देता हूँ, भगवान के चरणों में दे देता हूँ। अब मैं खुद को फ्री फील कर रहा हूँ, अब मैं फ्री हूँ, अब कोई बर्डन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। जब ये पेपर पूरी तरह जल जाएगा, आपको इस राख को या तो मिट्टी में डालना है, किसी पौधे में डालना है, या फिर पानी में डाल देना है। जो धरती माँ है उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगी और रिटर्न में आपको प्योर एनर्जी दे देगी। देन आता है आपका फिफ्थ स्टेप। अब आप पूरे तरह से खाली हो चुके हो, आपके अंदर कोई दर्द नहीं है, माइंड पूरा फ्री है। लाइट के लिए, डिवाइन गाइडेंस के लिए अब आपका दिल पूरा खाली है, रिसीव करने के लिए रेडी है। आपको अपना हाथ अपने दिल पर रखना है, एक डीप ब्रीथ करनी है और सॉफ्टली कहना है, आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। आई एम हीलिंग, मैं अंदर से हील हो रहा हूँ। आई वेलकम द लव एंड पीस इनटू माई लाइफ। अब मैं मेरी लाइफ में प्यार, शांति, हैप्पीनेस को इनवाइट करता हूँ, वेलकम करती हूँ। और अब आपको कुछ सेकंड्स के लिए आपको फील करना है कि आपका दिल में जो पूरी स्पेस खाली हो गई है, और उस स्पेस में यूनिवर्स की लाइट, सफ़ेद कलर की रोशनी आपके सर से एंट्री करते हुए आपके दिल में जा रही है,
यूनिवर्स डिवाइन आपको उस रोशनी से, नए प्यार से, नई एनर्जी से तरोताज़ा कर रहे हैं। और अब आपको अपनी आंखें खोलनी है। तो माय लव, कैसा लगा ये रिचुअल? सुनने में बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसे ऑनेस्टली करोगे तो दिल पे लगी जो सबसे गहरी से गहरी भी चोट है, हील होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता है, पास्ट ने डिसाइड कराएगा आप कि आप कैसे इंसान हो, आपकी लाइफ कैसी होगी, कोई और नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है। तो यस, आपने दर्द झेला है, लेकिन आप उस दर्द से भी ज़्यादा पावरफुल हो, उस फियर से भी आप ज़्यादा पावरफुल हो, उस दर्द से आप ज़्यादा पावरफुल हो। जो इंसान ने आपको दर्द दिया, उस इंसान से आप ज़्यादा पावरफुल हो। यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है, उनकी लाइट आपके साथ है। आज उस पेपर को आपने आग में सौंप दिया और यूनिवर्स से आपने कह दिया कि आई एम रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। अब यूनिवर्स जान गए हैं कि आप रेडी हो, आप डिवाइन पर भरोसा कर चुके हो। तो अब डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, कंप्लीटली हील करेंगे, आप कंप्लीटली अवेक हो जाओगे और आपने जिस भी चीज़ को पाने की चाहत रखी है, आपको हर चीज़ आपके लिए यूनिवर्स दे देंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी माय लव, आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आप कितना हल्का फील कर रहे हो, बोझ सब उतर रहा है। आप जितनी बार करोगे उतनी बार और हील खुद को देखोगे, और हील होता हुआ खुद को देखोगे। और एक दिन आएगा जब आपका हार्ट पूरी तरह से प्योर होगा, नो लॉन्गर सफरिंग, सिर्फ और सिर्फ लाइट। तो कैसा लगा आपको आज का रिचुअल? आप जब भी करोगे मुझे कमेंट करके रिज़ल्ट्स ज़रूर शेयर करना। और अगर ऐसे ही रिचुअल्स आपको चाहिए, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे। और अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब आपसे लेती हूँ अलविदा। यूनिवर्स आपके साथ है, हमेशा खुश रहना, हेल्दी रहना, हैप्पी रहना। चलो, बाय बाय, टेक केयर।